अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है कि आईसीआई का डेटा हैक हो गया है, ब्रीच हो गया है, लीक कर दिया है, साइट्स हैक हो गई है, बीओएस पोर्टल हैक हो गया है, एग्जाम का जो हमारी लिंक थी जिससे पहले हम रिजल्ट्स ओपन करते थे वो लिंक भी आईसीआई ने चेंज कर दी थी इवन। और रिजल्ट्स बहुत जल्दी अनाउंस हो रहे थे। जैसे हमको मालूम है कि सीए फाइनल का रिजल्ट 18 जून को अनाउंस हुआ था, सीए इंटर का भी 24 जून को हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड डेट से जल्दी है। खैर एक बात ये भी कि बहुत जल्दी नहीं है, बिकॉज ये सब चीजें इतनी ज्यादा फैल रही है ना कि अरे सीए इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा है। यूजुअली वो 40-45 डेज के वजह अनाउंस करता है, इस बार उन्होंने 3-4 दिन जल्दी करा है। सो सिर्फ 4 to 5 डेज का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। स्टिल यहाँ पर ये बहुत सारी जो है एक अफवाह फैल रही है, बहुत सारे डीएम्स मुझे आ रहे हैं कि क्या पेपर एआई से चेक हुए हैं क्या, और ये जो डेटा ब्रीच हो रहा है इसकी वजह से हमारे मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, या हमारा जो डेटा है वो सेफ ही नहीं है क्या। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में आ रही है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो रिजल्ट वाला फेस होता है ना, ये अपने लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या होगा। उसके बाद में पेपर भी ऐसा था, इस बार का एएफएम का पेपर ऐसा था कि कोई ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ भी अपन कह ही नहीं सकता आईसीआई के बारे में। और उस बीच में ऐसी न्यूज आना बहुत डिस्टर्बिंग है। बट जिसको भी इस डेटा ब्रीच के बारे में ज्यादा नहीं पता है, मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ इसका, और उसके बाद मैं आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगी जिसकी वजह से मुझे कंफर्म हुआ कि ये सारी न्यूज फेक नहीं है। सुबह से अभी तक अपन को ऐसा क्यों लग रहा था कि ये न्यूज फेक हो सकती है, बिकॉज इधर से यूट्यूबर्स कुछ वीडियोस बना रहे थे और आईसीआई के मेंबर्स द्वारा कुछ क्लैरिफिकेशन आ रहा था कि जो ये डेटा ब्रीच है ये तो हो ही नहीं सकता है पॉसिबल, बिकॉज आईसीआई का जो डेटा है वो तो टीसीएस मैनेज करता है। और इसके ऊपर बहुत सारी मैं न्यूज आपके साथ शेयर करूंगी जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, लेकिन अब अपने को जो एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये सारी न्यूज फेक है, इसमें कुछ तो सच्चाई डेफिनेटली है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो ये इंडियन ब्रीचेस करके एक साइट होती है, यहाँ पर कोई भी अगर ब्रीच होता है, भले वो वेरीफाइड हो या अनवेरीफाइड हो, दोनों ही तरह के ब्रीच इस पे रिपोर्ट होता है। सो आप देख सकते हो कि इंडियन ब्रीचेस साइट पे आईसीआई का जो डेटा ब्रीच है उसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि रिकॉर्ड्स एक्सपोज्ड, कितना रिकॉर्ड एक्सपोज हुआ है, 6 लाख डेटा जो है वो एक्सपोज हुआ है, जिसका डेटा वॉल्यूम 120 MB है। सो एक बात ये भी सोचने की कि क्या 120 MB में सारा रिजल्ट्स का रिकॉर्ड आ सकता है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट डेफिनेटली है। बट क्योंकि इसका जो सोर्स है, वेरिफिकेशन सोर्स, ये अनवेरीफाइड है। अनवेरीफाइड मतलब अभी तक ये कुछ ऑथेंटिक नहीं है, कुछ लेजिटिमेट नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अनवेरीफाइड मतलब बस ये सुनी सुनाई किसी ने क्लेम करा हुआ है, बट इसके ऊपर अभी भी कोई भी प्रूफ एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ठीक है, डेट कब की है? 14 जून 2026 की डेट है। ये डेट आज की डेफिनेटली नहीं है। इन सब के बाद हमको मालूम पड़ता है कि जो थ्रेट एक्टर है, जो ये सब डेटा ब्रीच कर रहा है, इसका सही नाम है या नहीं है, बट इसने अपना नाम जोवी को बताया है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप नीचे देखोगे तो आपको कुछ चीजें मालूम पड़ेगी कि जो साइबर इंसिडेंट है ना, ये जून का है, और जून में ऊपर डेट दी हुई थी 14 जून का जोविको ने करा है। 6 लाख रिकॉर्ड्स एक्सपोज्ड हुए, लेकिन ये स्टूडेंट्स का नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि जो डेटा एक्सपोज हुआ, जो डेटा लीक हुआ, ये आईसीआई के मेंबर्स का है। मेंबर्स का मतलब जो लोग ऑलरेडी सीए बन चुके हैं, जैसे हम जैसे लोग। सो स्टूडेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो हमको एविडेंसेस मिले वो डेफिनेटली कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा डेटा लीक हुआ है, जैसे कि फुल नेम, मेंबरशिप नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जो पर्सनल रहती है, प्राइवेट, ये सब लीक हुई है, जो डेफिनेटली हमारी तरफ से अभी मेंबर्स के लिए बहुत कंसर्निंग है। अभी तक स्टूडेंट की कोई बात इसमें नहीं आई। अब जो हैकर है उसने कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड करे, जिसमें सबसे पहले उसने मॉडल सॉल्यूशन दिया है ऑडिट के पेपर का ही। ये मॉडल सॉल्यूशन किसको प्रोवाइड किया जाता है? जो भी हमारी कॉपीज ट्रैक करते हैं, जो आईसीआई के मेंबर्स होते हैं, उनको ये मॉडल सॉल्यूशन मिलता है। इसमें पूरी डिटेल्स होती है कि किस हिसाब से जो है वो चेकिंग होती है। बट इसमें एक बात ये भी है कि क्योंकि ये सभी मेंबर्स के पास अवेलेबल होता है, तो ये कोई बहुत बहुत अच्छा प्रूफ नहीं है इस चीज का कि उसके पास एक्सेस एक्चुअल में है। तो उसने सेकंड प्रूफ के तौर पर अपने को एक और जो है, जिसमें मार्क्स फीड किए जाते हैं, जो एग्जामिनर जो रहते हैं उनके पास एक साइट रहती है, उनको वहां पे मार्क्स फीड करने पड़ते हैं, और इसका एक्सेस सिर्फ उनके पास रहता है जो कॉपीज एक्चुअल में चेक करते हैं। तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट है। स्टिल इसको भी अपन कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि यार ये भी कोई जरूरी नहीं कि उसके पास ही वेबसाइट का एक्सेस हो।
सो एज अ थर्ड प्रूफ हैकर ने अपने को एक ऑडिट का सीए फाइनल का पेपर बताया है जिसमें एक्चुअल में एमसीक्यू बुकलेट नंबर भी लिखा हुआ है, 6th में डेट लिखी हुई है और ये किसी भी एंगल से झूठ नहीं लग रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ से कुछ मालूम पड़ा था कि यार ये सच हो सकता है। सो ये एक लेजिटिमेट प्रूफ लग रहा था। बट इसके क्लैरिफिकेशन के लिए सीए रोहित सर है, उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करा था कि ये सब रूमर्स है जो भी फैल रहा है और आईसीआई का जो डेटा रहता है वो टीसीएस के पास रहता है और टीसीएस ने कंफर्म करा है कि कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। अब इन सब चीजों को क्रॉस करते हुए एक और प्रूफ मिला था जिसमें जोबी को बोल रहा है कि उसके पास इतना राइट है, उसके पास ये एबिलिटी आ गई है कि वो मॉडिफाई कर सकता है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन और उसके पास पूरी जो एग्जाम फॉर्म है, सब चीजें एग्जाम से रिलेटेड है, उसका एक्सेस उसके पास है। तो ये वाली चीज को वापस से क्रॉस करने के लिए एक और सीए अखिल सर करके हैं, उन्होंने वापस से ट्वीट करा जिसमें उन्होंने कंफर्म करा कि जो भी बातें हो रही है कि बीओएस पोर्टल हैक हो गया, इसी बीच में बीओएस पोर्टल जो है वो भी हैक हो गया और उसमें अब जो साइट अंडर मेंटेनेंस जा चुकी है। सो ये भी एक अगेन वापस से क्रॉस हुआ था। तो इसको कंफर्म करते हुए सीए अखिल सर जो है उन्होंने ट्वीट करा कि जो भी बीओएस पोर्टल हैक हुआ है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने साइट हैक कर ली, बट एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये जो पोर्टल है जिसपे से हम अपना रिजल्ट खोलते थे, ये जो साइट है, ये पोर्टल है, यहाँ पर सिर्फ अपलोड होती है एक्सेल शीट एग्जाम रिजल्ट की। तो इसमें कोई भी मार्क्स जो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते, ऐसा उनका कहना था, जिसमें उन्होंने अपनी फुल कंफर्मेशन दे दी कि ऐसा डेटा लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। अब जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग अपने को ये मालूम पड़ रहा है कि अपन सब मान गए थे कि ठीक है एक के बाद एक बातें क्रॉस हो रही थी, कुछ भी एकदम लेजिटिमेट प्रूफ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग जो हैकर है, जो जोवी को ऐसी बहुत सारी कॉपीज सामने आ रही है सीए इंटर की, सीए फाइनल की, ऑडिट के पेपर की स्पेशली, जिसमें अनचेक्ड कॉपीज भी है जो कि नए अटेम्प्ट की ही है। सो अगर मॉडल सॉल्यूशंस भी है और कॉपीज भी अनचेक्ड कॉपीज, सो अगेन ये सब बहुत एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है जो ऐसे लीक नहीं हो सकते। सो ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि साइट तो हैक हुई है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हमारी आईसीआई से सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है कि सीए फाइनल वालों के साथ ऑलरेडी आपने बहुत खेल कर चुके हो, आपने एएफएम का पेपर एक्सट्रीम टफ बना दिया है, आप रिजल्ट्स भी जल्दी निकाल रहे हो। इन सब का रीजन कहीं ना कहीं ये डेटा ब्रीच, ये हैकिंग ये हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डेटा हैक नहीं हुआ है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा सेम डेटा लीक, एक 8 GB की फाइल जो है वो फरवरी में भी लीक हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर मिल जाएगी। सो ये फर्स्ट टाइम नहीं, तो इसके डर में या फिर इसको अवॉइड करने के लिए इंस्टीट्यूट ने जल्दी है जो अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करा है, या हो सकता है कि एक्चुअल में उन्होंने वर्क करा है बहुत सारी चीजें जिसका क्लैरिफिकेशन जब तक आईसीआई खुद आकर नहीं देता है या फिर अपने लेजिटिमेट सोर्सेस के द्वारा नहीं देता है, अपन बिलीव नहीं कर सकते। बट हमारे अब उनसे सिंपल से एक्सपेक्टेशन है कि परसों हमारे रिजल्ट आ रहा है, तो हम एज अ स्टूडेंट इस जोन में नहीं है कि हम रिजल्ट में हमारे कोई भी मार्क्स अगर ऊपर नीचे होते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको देख सके, या फिर उसमें बाद में कोई चेंजेस हो तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। सो अगर ये सब चीजों पर आईसीआई डेफिनेटली वर्क करेगा, इतनी बड़ी बॉडी है वो कि ये काम बहुत जल्दी वो कर लेंगे, उन ट्रस्ट बढ़ती है, हर चीज है। बट एज ए स्टूडेंट हमको थोड़ा कंसर्न होता है कि यार ये डेटा लीक वगैरह हो रहा है तो ये किसी ऐसे सोर्स के पास नहीं चल रहा है जिसमें हमारी सब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इसमें डली हुई है, इतने सारे हमारे सब डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर। एज अ मेंबर ये चीज हमारे लिए भी कंसर्निंग है, तो हम सिर्फ आईसीआई पर भी ट्रस्ट करते हैं और उनसे क्लेरिफिकेशन की उम्मीद करते हैं।